और आइए बात राजस्थान की, जहां 40 साल के जवानों ने 60 साल के बुजुर्गों का हक मारा। सालों तक फर्जी कागजों की बदौलत हजारों रुपए पेंशन आई। अफसरशाही और जालसाजी के फर्जीवाड़े की ये पोल तब खुली जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भौतिक सत्यापन कराया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। जवानों ने मारा बुजुर्गों का हक, 40 की उम्र में लिया पेंशन का सुख, मौत के बाद भी रही इनकम जारी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये पन्ने महज कुछ कागज भर नहीं हैं, बल्कि ये राजस्थान के पेंशन पात्र बुजुर्गों से की गई जालसाजी के दस्तावेज हैं। न्यूज 24 की टीम के हाथ लगी ये सरकारी ऑडिट की वो रिपोर्ट है जो अफसरों की जालसाजी की दास्तां बयां कर रही है। पेंशन जो किसी बुजुर्ग के जीवन को सहारा देने की उम्मीद होती है, उस उम्मीद पर जालसाज अफसरों की मदद से डाका डाला गया। राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गड़बड़ झाला कर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई और बुजुर्गों का हक 40 साल के जवानों ने छीन लिया। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब राजस्थान सरकार ने आधार, जनाधार, पैन कार्ड जैसे तमाम सरकारी दस्तावेजों के जरिए घर घर जाकर भौतिक सत्यापन कराना शुरू किया। दरअसल इस योजना के तहत बुजुर्गों को 1250 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। बस इसी 1250 रुपए को पाने के लिए ये फर्जीवाड़ा किया गया। 40 से 45 साल के 99,000 युवा पेंशन पाने के लिए कागजों पर 60 साल के बुजुर्ग बन गए। फर्जी कागज लगाकर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ सालों तक लिया, जिसके वो हकदार भी नहीं थे। यही नहीं, करीब 1.25 लाख ऐसे बुजुर्गों के खातों में भी पेंशन का फंड जा रहा था जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन जब राजस्थान सरकार ने भौतिक सत्यापन कराना शुरू किया तो इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। इस ऑडिट रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1,75,076 मामलों में मृत्यु के बाद भी पेंशन जारी रही। 99,677 अल्पवयस्क या जवान व्यक्तियों ने पेंशन ली। 78,947 लोगों ने अन्य राज्यों में रहते हुए पेंशन ली। 42,810 ने झूठी जानकारी दी। 22,159 लोगों के परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में मौजूद रहे। 1,061 खुद सरकारी कर्मचारी भी हैं। 415 लोगों ने पहले से सरकारी पेंशन होने के बावजूद सामाजिक पेंशन ली। 17,720 मामले डुप्लीकेट पाए गए। 13,326 व्यक्ति आयकर दाता निकले। 6,531 लोगों के करीबी रिश्तेदार सरकारी नौकरी में मिले। 1,410 मामलों में विधवाओं के पुनर्विवाह के बाद भी उनकी पेंशन जारी रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक फर्जीवाड़ा किया गया। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद भजनलाल सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पूर्व की कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए रिकवरी की बात कह रहे हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रकरण होते थे, लेकिन सरकार की गंभीरता नहीं थी और सरकार की कोई प्रभावी मॉनिटरिंग कांग्रेस के समय नहीं हुआ करती थी। अभी हाल ही के दिनों में कुछ प्रकरण ऐसे मिले हैं जिसमें अपात्र व्यक्तियों ने पात्रता बना करके फर्जी तरीके से पेंशन का भुगतान उठाया है। निश्चित ही उनकी भुगतान को रोक दिया गया है। रिकवरी का प्रयास भी किया जा रहा है, रिकवरी भी करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे और आने वाले समय में दोबारा से कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार से फर्जी दस्तावेज के आधार पर पेंशन का लाभ नहीं ले सके, इस पर विभाग प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहा है। गहलोत के कांग्रेस पर निशाना साधते ही सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां राजस्थान के पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने माना कि कांग्रेस शासन के समय में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ था, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखे। ये चीज गलत है और हमारे समय में भी कुछ लोगों ने इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया था। हमने उसकी जांच करा के उन लोगों को ब्लॉक करने का काम किया था और ये प्रावधान कराया था कि आधार कार्ड के अंदर अगर कोई, जनाधार के अंदर अगर कोई आयु के अंदर फेरबदल करता है तो फिर वो कलेक्टर की परमिशन से ही होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इस प्रकार का फर्जीवाड़ा शुरू किया था तो हमने उस पर रोक लगाने के लिए ये काम किया था। लेकिन अब भी अगर ये इस प्रकार का काम चल रहा है तो ये गलत है, इस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए। जब फर्जी ले रहे हैं तो तुम कर क्या रहे हो? मंत्री फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी बने हो। और जिन बजरी वालों की पैरवी कर रहे हो वो तो बजरी माफिया है, दूसरे दिन बजरी माफिया आ रहे हैं। तो मंत्री केवल
बात करने के लिए, भाषण ठोकने के लिए नहीं होता है। मंत्री की जवाबदारी तय होनी चाहिए। मंत्रियों को तो बीट कर दिया राज्यपाल महोदय ने, इनकी तो पावर सीज करके और खुद मीटिंग ले रहे हैं। किसी मंत्री की आपने किसी जिले में मीटिंग को देखा? दरअसल कांग्रेस के शासन में भी ऐसी ही शिकायत सामने आई थी। उस वक्त जब पेंशन फर्जीवाड़े की जांच कराई गई थी तब 1,75,076 ऐसे लोग मिले थे जिनके खाते में उनकी मौत के बाद भी पेंशन जा रही थी। आइए अब आपको राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में बताते हैं। दरअसल इस योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासी को ही पेंशन मिल सकती है। सालाना परिवार की आय 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुरुष की उम्र 58 से अधिक और महिलाओं की उम्र 55 साल से अधिक हो। इसके अलावा लाभार्थी 40% से ज्यादा विकलांग हो। योजना के तहत लाभार्थियों को 1250 रुपए महीना दिया जाता है। बहरहाल अब इस घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है, जिसके बाद एक बात तो तय है कि अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से नहीं निभाया। हालांकि अब सरकार जालसाजों से रिकवरी की बात कह रही है। सवाल यह नहीं है कि घपले की यह रकम कितनी है, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि सिस्टम में सेंध लगाना कितना आसान हो गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार अब रिकवरी की बात कर रही है, लेकिन असली रिकवरी तो उस भरोसे की होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारियों के एक दस्तखत के कारण बार बार टूट जाती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।